राम राम सभी को, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ठीक हो सभी बहन भाई? तो भाई आज की ये वीडियो सभी बहन भाई पूरी देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछले काफी समय से आपने देखा होगा कुछ ऐसे मुद्दे जो असल के अंदर मुद्दे है ही नहीं, उन बातों को मीडिया वालों ने इतना उठाया कि बड़ी मुद्दे बना दिए हैं। आज किसी नेता या एक्टर एक्ट्रेस को खांसी भी आ जाए तो हमारे देश की मीडिया लगातार 3 दिन तक उस पर न्यूज बनाती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश के अंदर एक बीएसएफ के जवान की हत्या कर दी गई है? आपको ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता थी, क्योंकि इस बात को किसी ने उठाया ही नहीं। मीडिया वालों को तो अपने टीआरपी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मेला राम वाघेला बीएसएफ में जवान थे, जिनकी हत्या उन्हीं के घर वालों के सामने उनका गला रेतकर कर दी गई। उनकी पत्नी का नाम मंजूला बेन वाघेला है। ये मामला गुजरात के खेड़ा का है। बीएसएफ जवान की पत्नी ने बताया कि मेरे पति मेलाराम वाघेला बीएसएफ में हवलदार थे। उनका मेहसाणा से बाड़मेर तबादला हुआ था। 2 जनवरी को ड्यूटी पर जाने वाले थे। उससे पहले ही इन लोगों ने हमेशा के लिए मेरे पति को मेरे से छीन लिया और मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कुछ दिन पहले की बात है, जब मेरा बेटा नवदीप अहमदाबाद में एक शादी में गया था। वहाँ उसके दोस्त उससे छिपकर मोबाइल में कुछ देख रहे थे। नवदीप ने कहा कि मुझे भी दिखाओ तुम लोग फोन के अंदर क्या देख रहे हो, तो उसके दोस्तों ने उसको मना कर दिया। लेकिन उसने जब अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा जिद करी तो उसके दोस्तों ने कहा कि तू ये चीज नहीं देख पाएगा, क्योंकि तेरी बहन की एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है जो बहुत ही ज्यादा गंदी है। उसके बाद नवदीप ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई और लड़की होगी। उसके दोस्त से उसने मोबाइल छीन लिया और उसके होश उड़ गए जब उसने उस वीडियो को देखा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर उसी की बहन थी। नवदीप उसी समय शादी से निकल गया। रात में वह अपने घर आ गया और आकर चुपचाप सो गया। सुबह उठने के बाद उसने मेरे से कहा कि तुम्हारी बेटी ने कारनामा किया है। मुझे उससे बहुत ज्यादा घिन आ रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात कराए। फिर मोबाइल में वीडियो दिखाया तो उसको देखकर मैं सदमे में चली गई। उस दिन मेरे पति सुबह ही बाजार चले गए थे। जब वह घर लौटे तो दबे पांव कमरे के अंदर आए और हमारे हाथों से मोबाइल छीन लिया। शायद उनको भनक लग गई थी और जब उन्होंने ये वीडियो देखा तो वो ये वीडियो पूरा नहीं देख पाए थे। वे घर से बाहर आकर आंगन में कुर्सी पर बैठ गए। लगातार नीचे जमीन की तरफ देख रहे थे। उनका सिर नहीं उठ रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। कई बार मैंने उनको आवाज दी लेकिन वो नहीं बोले। वो उसी तरह घंटों वहां पर बैठे रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे पहले मैंने कभी उनको इस हाल में नहीं देखा था। मैंने उनसे खाने के लिए पूछा, चाय के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और किसी से कुछ बात भी नहीं की। घर के बाकी लोग भी बिना खाना खाए ही रहे। इसके बाद मैंने मेरे पति से कहा कि हमें पुलिस के पास जाकर केस करना चाहिए। तो मेरे पति ने मेरे से कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, उल्टी हमारी ही बदनामी होगी। वे कहने लगे कि पहले हमें उस लड़के से बात करनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि तूने ये ठीक नहीं किया, ये वीडियो डिलीट कर दे। वो लड़का हमारी बेटी के स्कूल में ही पढ़ता था। अगले दिन हम उस लड़के के घर गए और उसका घर खुला हुआ था। घर के अंदर एक महिला थी और कोई नहीं था। हमने काफी देर तक लड़के का इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया। उसके बाद हम हमारे घर में वापस आ गए। दूसरे दिन हम फिर से उस लड़के के घर गए। इस बार उसका पिता हमारे को मिला। हमने उनसे कहा कि हमको आपके बेटे से मिलना है, उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है। उससे कहिए कि वो सोशल मीडिया से इस वीडियो को हटाते, बेटी की इज्जत का सवाल है। उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, हमारी बात अनसुनी कर दी और कहा कि बेटा घर पर नहीं है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ। हम फिर से हमारे घर आ गए। तीसरे दिन 24 दिसंबर को मैं अपने पति के साथ खेत में काम करने के बाद वापस घर आ गई। नहाने धोने के बाद पति ने कहा कि चलो हम उस लड़के के घर चलते हैं। मैंने कहा अब रहने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। रोज रोज वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो गया था। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने जिद पकड़ ली और कहा कि मेरे को उनके घर जाना ही है। मैं, मेरा पति और नवदीप उस लड़के के घर पहुंच गए। वह लड़का उस दिन भी घर पर नहीं था, लेकिन उसका पूरा परिवार वहीं पर था। हम 15-20 मिनट तक उन सबके सामने खड़े रहे। पति ने कहा कि आप अपने बेटे को बुला लीजिए, हम तीसरे दिन आए हैं, ऐसे रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता है। इतना बोलकर जैसे ही हम उनके कमरे से बाहर निकले, एक साथ 7-8 लोगों ने हमको घेर लिया। किसी ने उनकी गर्दन पकड़ी और किसी ने उनकी कमर। फिर दनादन चाकू से उनके ऊपर वार करने लगे। उनका गला काट दिया। वे उसी समय जमीन पर गिर पड़े। खूब खून बह रहा था। उसके बाद वे लोग लाठी डंडे से पति को पीटने लगे। पति को बचाने के लिए मैं उनके ऊपर लेट गई। इसके बाद मेरा बेटा भी मेरे ऊपर लेट गया, लेकिन वो लोग हैवान थे, लगातार लाठी डंडे हमारे ऊपर मारते रहे। इससे मेरा हाथ भी टूट गया, पैर जख्मी हो गया, मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पति लहूलुहान लेटे है। दूसरी तरफ बेटा बेहोश पड़ा है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने पति की नाक पर हाथ रखा तो पता चला कि उनके सांसें बंद है। नाड़ी देखी तो वो नहीं चल रही थी।
मैं समझ गई कि पति की जान जा चुकी है। मैंने उनकी जेब से मोबाइल निकाला और भतीजे महेश को फोन किया। महेश ने बड़े बेटे को खबर दी। वे लोग डॉक्टर को लेकर आए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब ये जिंदा नहीं है। फिर वो लोग हम तीनों को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। वहाँ भी डॉक्टर ने मेरे पति को मरा हुआ घोषित कर दिया। बेटे को चोट आई थी, इसलिए उसको अहमदाबाद रेफर कर दिया था। पति का अंतिम संस्कार करने के बाद बड़ा बेटा और रिश्तेदार पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी। उनका कहना था कि वीडियो वायरल होने का मामला बाद में देखेंगे, पहले हत्या का मामला देखेंगे। लेकिन बीएसएफ ने हमारी मदद की थी। बीएसएफ ने कहा कि जिस वीडियो से मेलाराम वाघेला की जान गई है, उनका मामला पहले देखना है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और 29 दिसंबर को उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने सुना कि पति की हत्या करने वाले भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा तो अब सब कुछ चला गया, पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। घर का अकेला कमाने वाला चला गया। मैं चाहती हूँ कि उन सभी हैवानों को सजा मिले, ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा ना करे और उसके बाप के साथ ऐसा ना करे। तो ये था पूरा मामला, लेकिन इस बात को मीडिया वालों ने नहीं उठाया और ना ही किसी नेता ने उस वक्त बोला। अभी तो आपको पता है सभी लोग अपना नाम बनाने के चक्कर में बोलेंगे ही, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही न्याय है? हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन सभी को फांसी हो या फिर उनका एनकाउंटर हो, ताकि कोई ऐसा न करे। जो लोग हमारी रक्षा के लिए लड़ते हैं और शहीद होते हैं, आजकल वो लोग भी हमारे खुद के देश के अंदर ही सेफ नहीं है। और अगर उनको मारना ही था तो उस बीएसएफ जवान को बताकर मारते, वो बता देता कि कौन क्या है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।